हरी पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच एक शांत गांव में लीला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह 10 साल की थी। उज्ज्वल जिज्ञासु आंखें और पतझड़ के पत्तों जैसे रंग के बाल थे उसके। पर लीला को खास बनाता था उसका दिल, न कि उसकी सुंदरता। उसका दिल था आश्चर्य, दया और एक छुपी हुई शक्ति से भरा। लीला तितलियों से बात कर सकती थी। गांव में किसी को यह पता नहीं था, न उसकी दोस्त मिलो को, न उसकी दादी को जिसने उसे पाला था। तितलियां रोज सुबह उसके बगीचे में आती, उसके हाथों और बालों पर बैठती और जंगल के राज, हवा के गीत और दूर देशों की कहानियां बताती थीं। लीला, एक सुबह एक गहरी नीली तितली ने कहा, जंगल में एक बड़ा फूल मुरझा रहा है। अगर वह मुरझा गया तो अगले साल वसंत नहीं आएगा। लीला हैरान रह गई। ये तो बहुत बुरा है। मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ कोई दयालु और साहसी व्यक्ति ही उस फूल को ढूंढ और फिर से खिला सकता है। बिना हिचक लीला ने पानी, शहद, बिस्कुट और छोटी लालटेन वाला झोला पैक किया। दादी के गाल को चूमकर फुसफुसाई कि वह छोटी सी साहसिक यात्रा पर जा रही है। जंगल ने सरसराते पत्तों और जंगली फूलों की सुगंध से उसका स्वागत किया। रंग बिरंगी तितलियों के मार्गदर्शन में वह गहरे जंगल में चली गई। उन्होंने उसे कांई भरे लट्ठों, ठंडी धाराओं और चांदी की लताओं के नीचे से रास्ता दिखाया। कुछ देर बाद लीला एक छिपे मैदान में पहुंची जहां हवा सुनहरी थी। केंद्र में एक फूल था जो कभी चमकदार था, अब मुरझाया और फीका था। अरे नहीं, लीला फुसफुसाई। वह उसके पास घुटनों पर बैठ गई और पंखुड़ियां छुईं। वे सुबह की ओस की तरह ठंडी थीं। अचानक कोमल आवाज गूंजी, यह फूल हंसी और आशा से जीता है, पर जंगल उदास है। लीला ने सोचा, फिर खड़ी होकर गुनगुनाने लगी। उसने दादी के साथ गाया, मजेदार गीत गाया। फूल के चारों ओर नाचती और घूमती हुई तितलियां उसके साथ मिलकर आनंदित पैटर्न में उड़ने लगीं। उसकी हंसी वसंत की घंटियों सी ग्लेड में गूंज उठी। धीरे धीरे फूल ने अपना सिर ऊपर उठाया। पंखुड़ियां गुलाबी, सुनहरी, फिर इंद्रधनुषी रंगों में चमकी। ग्लेड नए जीवन से खिल उठा। फूल, पक्षी और धूप का आगमन हुआ। तुमने कर दिखाया, नीली तितली ने फुसफुसाया। जहां खुशी नहीं थी वहां तुमने खुशी ला दी। रथुएं बच गईं। लीला मुस्कुराई, गाल लाल और आंखें चमकदार। उसने अपने तरीके से मदद की, जादू या ताकत से नहीं, प्यार और हंसी से। गांव लौटने पर हवा मीठी और छतों पर तितलियां उड़ रही थीं। किसी को नहीं पता था लीला ने क्या किया, पर सबको लगा कुछ बदल गया है। हर वसंत बाद में वन ग्लेड सबसे ज्यादा खिलता और तितलियां लीला का अनुसरण करतीं। वो लड़की जिसका दिल आश्चर्य से भरा था,